यूनिक क्लासेस में मोहम्मद सलाहुद्दीन रज़वी आप तमाम सामीन व नाज़रीन का खैर मकदम करता है। दोस्तों, कल की तरह आज भी 50 मारूज़ी सवालात व जवाबात पे मुश्तमिल वीडियो लेकर आपकी खिदमत में आए हैं, जो BA MA नेट JRF के तलबा के लिए बेहद कारआमद और मुफीद है। तो दोस्तों, हमारी वीडियो को कंटिन्यू देखते रहें और आप फ़ायदा उठाते रहें। अपने दोस्तों को भी शेयर करें, उन्हें भी फ़ायदा उठाने का मौका फ़राहम करें और लाइक और कमेंट करके हमारी भी हिम्मत व हौसला अफजाई करते रहें। और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को दबाएं ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो सबसे पहले पहुंचे आज तक। तो लीजिए सामीन, आज का सबसे पहला सवाल यह है कि मोमिन के वालिद का नाम क्या था। आज का पहला सवाल है गाइस, मोमिन के वालिद का नाम क्या था। जवाब गुलाम नबी खां। सवाल नंबर 2, किस शायर का ख़ानदानी पेशा तबाबत रहा है। जवाब मोमिन खां मोमिन का। सवाल नंबर 3, मोमिन खां मोमिन का नाम किसने रखा था। जवाब शाह अब्दुल अज़ीज़ ने। सवाल नंबर 4, किस शायर को शायरी के अलावा इल्म नुजूम पे महारत हासिल थी। जवाब मोमिन को। सवाल नंबर 5, मोमिन खां मोमिन ने कितनी मसनवियाँ लिखी हैं। सवाल नंबर 5, मोमिन खां मोमिन ने कितनी मसनवियाँ लिखी हैं। जवाब 6 मसनवियाँ। सवाल नंबर 6, मोमिन कब पैदा हुए। जवाब सन 1800 ईस्वी में पैदा हुए। सवाल नंबर 7, मोमिन की जाए पैदाइश कहाँ है। जवाब दिल्ली में। सवाल नंबर 8, मोमिन का इंतकाल कब और कहाँ हुआ। जवाब 1852 ईस्वी दिल्ली में हुआ। सवाल नंबर 9, इश्किया शायर किस शायर को कहा जाता है। गाइस फिर गौर करेंगे, इश्किया शायर किस शायर को कहा जाता है। जवाब मोमिन को। सवाल नंबर 10, मोमिन खां का तखल्लुस क्या था। जवाब मोमिन। सवाल नंबर 11, मोमिन के उस्ताद कौन थे। जवाब शाह नसीर। सवाल नंबर 12, शाद अज़ीमाबादी की पैदाइश कब और कहाँ हुई। जवाब 1846 ईस्वी अज़ीमाबाद में हुई। सवाल नंबर 13, इब्तिदा में शाद कलाम पर इस्लाह किससे लेते थे। सवाल नंबर 13 गाइस फिर से सुनेंगे, इब्तिदा में शाद अज़ीमाबादी कलाम पर किससे इस्लाह लेते थे। जवाब इबरती और ज़ख्मी से। सवाल नंबर 14, हज़रत मोहानी का असल नाम क्या है। जवाब सैयद फ़ज़लुल हसन। सवाल नंबर 15, हज़रत मोहानी कब और कहाँ पैदा हुए। जवाब 1875 ईस्वी कस्बे मोहान में पैदा हुए। सवाल नंबर 16, शौकत अली ख़ां किस शायर का नाम था। सवाल नंबर 16 गाइस, शौकत अली ख़ां किस शायर का नाम था। जवाब फ़ानी बदायूनी का। सवाल नंबर 17, फ़ानी के आबा व अजदाद कहाँ के रहने वाले थे। जवाब काबुल के। सवाल नंबर 18, फ़ानी के वालिद का नाम क्या है। फ़ानी बदायूनी के वालिद का नाम क्या है। जवाब मोहम्मद शुजाअत अली ख़ां। सवाल नंबर 19, फ़ानी की कितनी मसनवियाँ हैं। जवाब फ़ानी की कुल 3 मसनवियाँ हैं। सवाल नंबर 20, फ़ानी बदायूनी की किसी एक तसनीफ़ का नाम बताएं गाइस गौर करेंगे, फ़ानी बदायूनी की किसी एक तसनीफ़ का नाम बताएं। जवाब बाक़ियात फ़ानी। सवाल नंबर 21, यासियात का इमाम किस शायर को कहा जाता है। सवाल नंबर 21 फिर से सुनेंगे, यासियात का इमाम किस शायर को कहा जाता है। जवाब फ़ानी बदायूनी को। सवाल नंबर 22, फ़ानी का इंतकाल कब और कहाँ हुआ। जवाब 1941 ईस्वी हैदराबाद में हुआ। सवाल नंबर 23, फ़ानी बदायूनी कब और कहाँ पैदा हुए। जवाब 1879 ईस्वी दिल्ली में पैदा हुए। सवाल नंबर 24, फ़िराक गोरखपुरी का असल नाम क्या है गाइस। फ़िराक गोरखपुरी का असल नाम क्या है। जवाब रघुपति सहाय। सवाल नंबर 25, फ़िराक कब और कहाँ पैदा हुए। जवाब 1896 ईस्वी गोरखपुर में पैदा हुए। सवाल नंबर 26, फ़िराक के वालिद का नाम क्या था। सवाल नंबर 26, फ़िराक के वालिद का नाम क्या था। जवाब उनके वालिद का नाम मुंशी गोरख प्रसाद था। सवाल नंबर 27, मुंशी गोरख प्रसाद का तखल्लुस क्या था। जवाब इबरत। सवाल नंबर 28, फ़िराक की इब्तिदाई गज़लों में किसका रंग झलकता है। सवाल नंबर 28, फ़िराक की गज़लों में किसका रंग झलकता है। जवाब अमीर मीनाई का। सवाल नंबर 29, फ़िराक के किसी 4 मजमूए का नाम बताएं। फ़िराक गोरखपुरी के किसी 4 मजमूए का नाम बताएं। जवाब रूह कायनात, रूप, शबिस्तान और नगमा। सवाल नंबर 30, फ़िराक गोरखपुरी को साहित्य अकेडमी का इनाम किस किताब के लिखने पर मिली। जवाब गुले नगमा पर। सवाल नंबर 31, गज़ल मुख्तलिफ फूलों की माला है, ये कौल किसका है। सवाल नंबर 31, गज़ल मुख्तलिफ फूलों की माला है, ये कौल किसका है। जवाब फ़िराक गोरखपुरी का। सवाल नंबर 32, मीर के गम में ज़ख्म ही मरहम बन जाते हैं। फिर से सुनेंगे, मीर के गम में ज़ख्म ही मरहम बन जाते हैं, ये कौल किसका है।
रघुपति साहब फिराक गोरखपुरी का। सवाल नंबर 33, फिराक गोरखपुरी के उस्ताद कौन थे? जवाब वसीम खैराबादी। सवाल नंबर 34, मोमिन खां मोमिन का ताल्लुक़ किस दबिस्तान शायरी से है? जवाब मोमिन खां मोमिन का ताल्लुक़ दबिस्तान दिल्ली से है। सवाल नंबर 35, फिराक गोरखपुरी का इंतकाल कब और कहाँ हुआ? जवाब 1982 ईस्वी दिल्ली में हुआ। सवाल नंबर 36, असगर गोंडवी का असल वतन कहाँ है? सवाल नंबर 36, असगर गोंडवी का असल वतन कहाँ है? जवाब गोरखपुर। तो चलिए गाइस चलते हैं अब सवाल नंबर 37 की तरफ। सवाल नंबर 37 यह है कि असगर गोंडवी कब पैदा हुए? जवाब 1856 ईस्वी को। सवाल नंबर 38, असगर गोंडवी किसके मुरीद थे? जवाब शाह अब्दुल गनी के। सवाल नंबर 39, निशाते रूह किसकी तसनीफ़ है? जवाब असगर गोंडवी की। सवाल नंबर 40, असगर गोंडवी का इंतकाल कब हुआ? सवाल नंबर 40, असगर गोंडवी का इंतकाल कब हुआ? सन 1936 ईस्वी में। सवाल नंबर 41, असगर गोंडवी कहाँ मदफून हैं? सवाल नंबर 41, असगर गोंडवी कहाँ मदफून है? जवाब इलाहाबाद में। सवाल नंबर 42, असगर गोंडवी के उस्ताद का नाम क्या है? जवाब मुंशी अमीरुल्लाह तस्लीम। सवाल नंबर 43, उर्दू पंजाब में पैदा हुई, ये कौल किस नाक़िद का है? सवाल नंबर 43, उर्दू पंजाब में पैदा हुई, ये कौल किस नाक़िद का है? जवाब हाफिज़ महमूद शिरानी का। सवाल नंबर 44, उर्दू खड़ी बोली से निकली है, ये कौल किसका है? शौकत सब्ज़वारी का। सवाल नंबर 45, उर्दू की जन्मभूमि उड़ीसा है, ये कौल किस नाक़िद का है? उर्दू की जन्मभूमि उड़ीसा है, ये कौल किसका है गाइस? जवाब डॉक्टर सैयद बुखारी का। सवाल नंबर 46, उर्दू वादी सिंध में तैयार हुआ, ये कौल किसका है? गाइस ये बड़ा मशहूर सवाल है। उर्दू वादी सिंध में तैयार हुआ, ये कौल किसका है? जवाब दें। फिर से सुने सवाल, उर्दू वादी सिंध में तैयार हुआ, ये कौल किसका है? जवाब सैयद सुलेमान नदवी का। सवाल नंबर 47, उर्दू दक्कन में पैदा हुई, ये कौल किसका है? गाइस फिर से सुनेंगे, ये भी बड़ा मशहूर सवाल है, कई मरतबा आ चुका है। उर्दू दक्कन में पैदा हुई, ये कौल किसका है? नसीरुद्दीन हाशमी का। सवाल नंबर 48, किसका मानना है कि उर्दू दिल्ली की ज़बान है? किस नाक़िद का मानना है कि उर्दू दिल्ली की ज़बान है? जवाब सर सैयद अहमद खां का। सवाल नंबर 49, उर्दू हरियाणवी से निकली है, ये कौल किसका है? उर्दू हरियाणवी से निकली है, ये कौल किसका है? जवाब मोहिउद्दीन क़ादरी ज़ोर का। सवाल नंबर 50, उर्दू बुर्ज भाषा से निकली है, ये कौल किसका है? मोहम्मद हुसैन आज़ाद का। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, तो लाइक और कमेंट करके हमारा हौसला अफजाई करते रहें। फिर अगली वीडियो के साथ आपसे मिलते हैं, जब तक के खुदा हाफिज़।